हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 9.4 के बचे हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। 1 से 7 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रल है x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का समाकलन। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या देखते हो आप कि ये इसमें दो फलन है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं मेन। दूसरा फलन जो है 1 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में हर में है, तो हमें इसके हर को बदलना है, क्योंकि आपने इसमें जो फार्मूला पढ़ा ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन में फलन आपके अंश अंश में गुणा कर रहे थे। इसमें पहली बार ऐसा आया है कि ये संख्या हर में बन गई, तो आपको इसको या तो ऊपर ले जाओगे, ऊपर ले जाने से ये प्रक्रिया आपकी टफ हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्स बनेगा। इनका समाकलन टफ होता है, तो हम क्या करते हैं ऐसे उसमें इसके हर को ख़त्म करते हैं, डिनोमिनेटर को ख़त्म कर रहे हैं। कैसे ख़त्म होगा? वही मेथड प्रमेयीकरण, रैशनलाइजेशंस, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा और उसका साइन बदल दिया जाता है। यहाँ बना a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपको पता होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाले संबंध से ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, हमने इसकी गुणा करनी है, नीचे वाली संख्या से भाग करना। x गुणा 1 x हो गया बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस का साइन है, x ने इससे गुणा करी बटा में कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 बटा कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स। एक के दो इंटीग्रल बना रहे हैं, एक साइन बटा कॉस को दे दो tan x, और 1 बटा कॉस बचा सेक एक्स बटा में tan x, सॉरी सेक एक्स इंटू tan x। ये कैसे आया? क्योंकि एक कॉस साइन के साथ बटा में गया तो वो tan बचा, और एक कॉस बच गया 1 अपॉन में कॉस, ये होता है सेक। तो एक इंटीग्रल आपका I1, दूसरा इंटीग्रल आपका I2। अब आपका इंटीग्रल यहाँ से बना I1 माइनस I2। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? आपने यहाँ से I1 लिया, I1 है एक्स के स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर आई लेट के अनुसार ये फलन नंबर 1, ये फलन नंबर 2। इसका फॉर्मूला तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रल। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आपको पता फॉर्मूला tan x होगा। पहले एक बार हिंदी मीडियम के लिए, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, फिर होल समाकलन। तो इस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x हो गया, इसका डेरिवेटिव 1 होगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan x, डायरेक्ट फार्मूला। और इस tan x का इंटीग्रल का फार्मूला होता है log सेक एक्स प्लस में c1। उसके बाद फिर I2 में इंटीग्रल है x सेक एक्स tan x dx। तो ये फलन नंबर 1, ये फलन नंबर 2। फिर दोबारा से इंटीग्रेट बाई पार्ट्स, आई लेट के अनुसार हम इसे सॉल्व कर रहे थे। फंक्शन नंबर 1 फंक्शन 2 हमने सेलेक्ट करे। आई लेट का मतलब आपको बताया जा चुका है, एल्जेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो ये फार्मूला बना, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट क्लोज, होल इंटीग्रल। ये क्या फॉर्मूला बना? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रल होता है सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव 1, सेक एक्स tan x का इंटीग्रल फिर से सेक एक्स, और सेक एक्स का इंटीग्रल log सेक एक्स प्लस tan x प्लस में c2। अब समीकरण 1 से फिर वापस चले जाओ, आपका इंटीग्रल बना I1 माइनस I2 था, तो I1 की वैल्यू है x tan x माइनस में log सेक एक्स, फिर माइनस साइन आता है क्योंकि ये साइन प्लस का है तो ये माइनस बन जाएगा, x सेक एक्स माइनस वाला हो गया प्लस।
जहाँ c इक्वल टू c1 प्लस c2। ये आपका आंसर। इसका सेकंड पार्ट है इट का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। फिर वही आई लेट के अनुसार सबसे पहले फंक्शन सेलेक्ट करो, क्योंकि इनवर्स पहले है तो ये फंक्शन नंबर 1, ये फंक्शन नंबर 2। क्या फार्मूला हमारा खंडशः समाकलन का इंटीग्रेशन पार्ट जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फलन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज होल इंटीग्रल। मतलब पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन। तो ये हो गया tan इनवर्स एक्स, ये बना x की पावर n का फार्मूला जिसका होगा n+1 अपॉन में n+1। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया x³/3 इंटू में dx। अब ये बन गया 1/3 x³ tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3 x³ अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो उसके बाद आपका ये बन रहा है, इसका इंटीग्रल हमें करना है 1/3 x³ अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नियमों के अनुसार अकॉर्डिंग टू रूल आपको ये बताया जा चुका कि ऊपर पावर कम होनी चाहिए। यहाँ पावर 3 है, नीचे पावर 2 है, तो नियम के अनुसार आपको x³ में x² + 1 से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको इससे भाग करेंगे तो x आएगा, इस x की इन दोनों से गुना, x³ प्लस में x, ये माइनस। इस प्रकार जो भिन्न बनती है उसे हम लिखते हैं, क्या लिखा जाता है, भागफल प्लस शेष बटा में भाजक, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर, ऐसे हम इसे लिखते हैं। ये 1/3 ये यहाँ से एज इट इज ऑलरेडी लिखा गया है। इंटीग्रल वहीं करना जहाँ इंटीग्रल का निशान बना हुआ होगा। इस x का इंटीग्रल हो गया x²/2, ये माइनस हो गया प्लस, अब ये बना। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, हम इसे 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका फार्मूला बन जाएगा f' बटा में fx। क्या फार्मूला बन रहा है, f' बटा में fx का समाकलन। तो इसे कैसे लिखते हैं, f' बटा में fx, ये होगा log fx, क्योंकि fx है x² + 1। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल आपका x sin इनवर्स अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को करने के फिर से आपके 2 मेथड हैं। ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स फंक्शन है। आप चाहो तो इन्हें इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करके सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। बट देखो इस तरह के फंक्शन में कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, ज़्यादा टफ नहीं होगी, लिटिल टफ होती है। देखते हैं कैसे क्या करना है हमने। बट उससे पहले देखो आपने स्टार्टिंग ये करी थी कि फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, फलन प्लस इसका अवकलन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसमें भाई ये हमें दूर से दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव ये है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे कैसे, चॉइस आपकी है। फर्स्ट चॉइस पे आप ये लिख सकते हो और सेकंड पे हम ये कर सकते हैं। तो क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रहता है इनमें, इस मेथड से आप करके देख लेना। हमने पहले f+t पढ़ा है, तो इससे हमारी एक टाइप ये क्लियर हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे साइन इनवर्स x = t, प्रतिस्थापन के बाद डेरिवेटिव, और यहाँ से जो x बना ये होगा साइन t। इंटीग्रल हो गया आपके पास x की जगह साइन t, और इसको आपने t ले रखा है, ये और ये दोनों dt में चले गए, और ये कोई और नहीं आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा।
जैसे एक्स साइन एक्स के लिए करा था या एक्स कॉज एक्स के लिए करा था, तो ये इंटीग्रेट बाई पार्ट्स। यहाँ इजी है काम। फर्स्ट फलन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है तो आपने साथ में डी टी लिखना है। साइन टी का इंटीग्रल माइनस में कॉस टी, डी टी का डेरिवेटिव 1 होगा, इसका इंटीग्रल माइनस में कॉस टी, ये बना माइनस टी कॉस टी, ये माइनस हो गया प्लस कॉस टी का समाकलन साइन टी प्लस में सी। अब यहाँ आपने टी की वैल्यू रखनी है। अब देखो टी की वैल्यू आपके पास साइन इनवर्स एक्स है। यहाँ एक दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो साइन टी की वैल्यू एक्स है, यहाँ साइन टी जो है किसके बराबर है, एक्स के। इसका मतलब यहाँ एंगल आया न्यून कोण आपका टी, एक्यूट एंगल। साइन होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर आपके पास बना x, हाइपोटेन्यूज बना 1, ये साइड पाइथागोरस थ्योरम से बनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस में t की वैल्यू ये रखी हमने साइन इनवर्स एक्स। कॉस टी क्या है हमारे पास, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन सॉरी कॉस क्या होता है हमारे पास, इनसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बटा कर्ण, तो आधार ये, इसमें ये कर्ण आ गया और प्लस में साइन टी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। ये आपका आंसर आ गया। और देखो दूसरा जो मेथड आपको बताया गया था उसे भी आप देख सकते हो। कुछ बच्चों के मन में आता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तो वो भी आप देख लो, बता देते हैं। यहाँ ये फंक्शन नंबर 1, ये फंक्शन नंबर 2। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज, होल इंटीग्रल। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, हम इसे ऐसा लिखते हैं। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करने के लिए आपको इसे लेट करना पड़ेगा टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2x dx इक्वल टू 2t dt, क्योंकि इसका चिन्ह माइनस का है, यहाँ माइनस आ गया, 2 से 2 कट गया, x dx की वैल्यू बन जाएगी माइनस का t dt, यानी कि इस संख्या का जो इंटीग्रल है ये बन जाएगा माइनस में t dt अपॉन में टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ t है, ये टी स्क्वायर है, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि ये बन गया माइनस में dt और इसका इंटीग्रल हो गया t, और t की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आपका ये इंटीग्रल जो बना, ये साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रल आपने अलग से सॉल्व कर दिया, ये सारा इसका इंटीग्रल है, माइनस का साइन आया, इंटू में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव था 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू में x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इस मेथड से। चॉइस आपकी है, आपको जो लगाना है वो आप यहाँ लगा सकते हो। आंसर दोनों सेम आएगा, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर गए थे, ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके बाद हमने क्या करना है भाई, 2 से गुणा, 2 से भाग, तो अब आपके सामने है ये 2 से गुणा, 2 से भाग करने के बाद, क्योंकि इस माइनस को हम अंदर ले जाते हैं, ये एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स बन गया, जिसका इंटीग्रल होता है लॉग एफ एक्स। क्या होगा इसका इंटीग्रल, लॉग एफ एक्स। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ एक छोटी सी हमने मिस्टेक कर दी, अब देखने से ये लग रहा था कि आंसर हमारा गलत क्यों आया। जरा फिर से देखो, देखो भाई, देखो इस टर्म का जो डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल था, इस टर्म का इंटीग्रल है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ ये वैल्यू गलत लिख दी,
ये ऐसे बनना था √1 - x² dx, ये दोनों कटने थे और हमने इसे आगे बढ़ा दिया। ध्यान देना जरा, ये बाई मिस्टेक हो गया। क्योंकि आंसर तो सेम आता है, हमारा आंसर अलग आ रहा था, इसलिए हमें ये देखना पड़ा वापस। ये माइनस बाहर, एक माइनस इसके अंदर है, माइनस माइनस प्लस हो गया, dx का इंटीग्रल होता है x। आंसर दोनों मेथड से आपने देखा ये सेम आ गया, लेकिन ये मेथड जो दूसरा हमने लगाया है ये थोड़ा सा टफ रहेगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी करना चाहो आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल है x tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x² की पावर 3/2। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, इससे पहले हम चेंज कर रहे हैं ऐसे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें देखने से ये पता चल रहा था कि पावर 3/2 है, हमने इस पावर को ब्रेक करा और ये फंक्शन f और d में कन्वर्ट हो गया। तो ये फलन है, नीचे उसका अवकलन है, ये फंक्शन है, नीचे उसका डेरिवेटिव है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे वापस 3/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1/2 होता है 3/2। ये सेम पावर ऐड होती हैं। तो आपने माना tan इनवर्स x = t, आपने किया इसका डेरिवेटिव dt, x की वैल्यू आपके पास बन गई tan t। अब इस वैल्यूज को आप यहाँ रखोगे, x था tan t, ये संख्या आपने लेट कर रखी है t, ये और ये दोनों आप कन्वर्ट हो गए dt में, और नीचे बटा में बचा 1 + x की वैल्यू tan² t, क्योंकि 1 + tan² होता है sec², ये बन गया sec t। अब आप इसे सॉल्व करोगे, tan होता है sin अपॉन cos और sec होगा ऊपर जाके cos, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपका इंटीग्रल बच गया t sin t dt। और मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन में आप इस संख्या को सॉल्व कर चुके हो, मैक्सिमम क्वेश्चन में आप इसे सॉल्व कर चुके हो, तो ये आपने अब खुद करना है। इससे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके, वो फार्मूला बेस है इंटीग्रल e⁻x fx + f' का समाकलन। इसका फार्मूला होता है e⁻fx + c। देखो इनमें आपको क्या करना होता है कि दो फंक्शन e⁻x आपकी पहचान होगी बाहर, उनमें एक फलन होगा मतलब फंक्शन होगा, दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा। इन दोनों में से आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है, अदरवाइज आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कैसे, ये मल्टीप्लाई ऐसे होंगे e⁻x fx e⁻x f', और फिर एक हिस्से का खंडशः समाकलन करना पड़ता है, और उसमें भी फिर हमें फंक्शन वाला हिस्सा चुनना पड़ता है। दूसरे को छोड़ देते हैं, दूसरे को नहीं करेंगे, इसका हम इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे, खंडशः समाकलन से इसे हल करेंगे, उसके बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो एक नेगेटिव पार्ट आता है, एक पॉजिटिव हो गया, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, मतलब इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है इनका। अगर हम दोनों पार्ट को एक साथ लेकर चलते हैं तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए fx वाले पार्ट को आपको चुनना पड़ेगा। fx मतलब फलन वाला हिस्सा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें संख्या है e⁻x इंटीग्रल cot x + log sin x का समाकलन का इंटीग्रल। अब देखो जैसे cot x है, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस का cosec²x, इसमें माइनस cosec²x है नहीं, इसका मतलब ये fx नहीं है, आपने इसे fx मानना, इसका डेरिवेटिव किया। f' इसका डेरिवेटिव, तो ये बना log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और फिर जिसे हम x मानते हैं साथ में उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो x आपने माना sin x, तो d/dx sin x का डेरिवेटिव होगा cos sin हो गया cot। इसका मतलब आपका फलन बना e⁻x, ये fx और ये f', जिसका फार्मूला होता है e⁻x fx, तो fx की जगह था log sin x। तो इसके बेस पर अब आपके क्वेश्चन है,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें इंटीग्रल e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। आपका जो फार्मूला है वो ये है, e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स। आपको इस संख्या को इसमें बदलना है, तो कैसे बदलोगे। इसे बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें इस साइन एक्स के ऊपर फार्मूला लगाएंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 अपॉन में कॉज एक्स के ऊपर फार्मूला, जिससे ये 1 खत्म हो जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ई की पावर एक्स इसकी पहचान है, ये बना 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2। इस 1 से 1 कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गए अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इन्हें अलग अलग डिवाइड करो, इन दोनों को अलग अलग भाग करना है। तो इसको जब इससे भाग करेंगे 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये माइनस का साइन 2 से 2 कट गया, कि साइन से ये साइन कटा, ऊपर कॉस नीचे साइन, ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2। अब इनमें से एक हिस्सा जो है आपका वो है एफ एक्स और एक होगा एफ डैश एक्स, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस में होता है। तो इन दोनों में से यहाँ ये आपका मेन पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ से देखो ई की पावर एक्स पहचान है, एक एफ एक्स बन जाएगा, एक एफ डैश एक्स बन जाएगा, दोनों में से आपको चुनना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए देखो यहाँ ये गलती होगी छोटी सी, 1/2 जो है ये तो एज इट इज आ गया, साइन जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये बनता है कोस एक्स स्क्वायर, ऊपर जाके क्या बनता है साइन कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। इसलिए एफ एक्स आपका यहाँ माइनस में कोट एक्स बाई 2 और एफ डैश एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस में कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए और एक्स बाई 2 का गुणांक है 1/2 जो गुणा करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंटीग्रल है ये एफ एक्स बना और ये एफ डैश एक्स बना। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे,